हाँ जी, तो जो हमने ये सीरीज़ कर रहे हैं जाट समाज का पथभ्रष्टक स्वामी दयानंद सरस्वती उर्फ़ मूल शंकर तिवारी जो कि ब्राह्मण था गुजरात का ब्राह्मण था और कैसे उसने बाकी ब्राह्मण और बनियों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा स किसान कबीलाई समाज के खिलाफ, उसके बारे में ये पूरी सीरीज़ हम कर रहे हैं। बाकी का पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि कैसे जो आजकल हरियाणा है वहाँ के सर छोटू राम रोहतक की तरफ से जो आते थे, कैसे उन्होंने इसको साइफ़र किया, इनकी साजिश को पकड़ा और क्या-क्या उनका काम किया और उनकी बहुत ही अच्छी किताबें जो उन्होंने लिखी है जो उनका वो काम है, वो एक जाट गज़ट और एक बेचारा ज़िमीदार उस पे करें और 8 चैप्टर हो चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 को हम आज विचार करेंगे उसपे। और जैसे ही ये इधर से रिकॉर्डेड सेशन खत्म हो जाएगा, हम दूसरी तरफ इसके क्वेश्चन आंसर या आपके विचार विमर्श ज़रूर लेंगे। अगर कोई भी विचार विमर्श करना चाहता है तो इसके बाद में होने वाले विचार विमर्श सेशन को ज़रूर अटेंड करें। चैप्टर 9 सत्यार्थ प्रकाश में अव्यावहारिक जीवन पद्धति। तो सत्यार्थ प्रकाश में जो कि दो दो बार लिखा गया था। एक बार स्वामी दयानंद ने पहले लिखा था जिसमें उसने अंग्रेजों की बहुत तारीफ कर दी थी और उसमें मांस को आहुतियों के तौर पर यज्ञ में डालने वाली जो सारा उसने कर्मकांड बताया था। पर जब उसने आके यहाँ पर सिचुएशन को देखा तो उसे जब लाहौर के जो ब्राह्मण बनिया ग्रोह था उन्होंने बताया कि इससे जाट प्रभावित नहीं होंगे। तो उसने फिर दोबारा लिखा था और वो दोनों में बहुत सारी प्रॉब्लम थी पर हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे सेकंड एडिशन। फर्स्ट एडिशन को अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, सेकंड एडिशन की तरफ जाएँगे, जिसमें के किसान कबीलाई समाज जिसमें जाट, गुज्जर, सैनी, कंबोज, तेली, तरखान, ये सारा समाज हमारा आता है। अ, उनके यहाँ पर आके जो उन्होंने कल्चर फैलाने की कोशिश की, वो यहाँ का कल्चर ही नहीं था। उसका यहाँ पर भी तो क्या वो वैसे भी अप्राकृतिक था। ये प्राकृतिक पूजक लोगों में कैसे ब्राह्मणवाद को घुसाया उसने, कैसे अप्राकृतिक, अव्यावहारिक जीवन पद्धति पर उन्हें लगाया इसके बारे में आज हम कुछ विचार करेंगे। दयानंद की सामाजिक सोच को समझने के बाद आइए अब उनकी व्यक्ति निर्माण संबंधी विचारधारा का भी जायज़ा लें। उनकी व्यक्ति निर्माण संबंधी विचार सरणी का क्रम कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1 जब किसी आर्य समाजी के घर संतान पैदा हो तो उसकी माँ उसे केवल 6 दिन तक ही अपना दूध पिलावे। उसके बाद शिशु को किसी किराए की दाई द्वारा दूध पिलाया जाए। अगर कोई गरीब आर्या हो तो यह अपने शिशु को गाय एवं बकरी का भी दूध पिला सकता है। आर्या स्त्री ऐसा इसलिए करे जिससे उसकी बॉडी फिगर मेंटेन रह सके। पेज नंबर 20 सत्या प्रकाश। जब यह आर्या बालक 9 साल का होवे तो उसका उपनयन संस्कार करके गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। उपनयन संस्कार केवल द्विज आर्या बालक का ही किया जाए। अगर बालक शूद्र वर्ण में पैदा हुआ तो उसे बिना उपनयन किए ही गुरुकुल में भेज दिया जाए। पेज नंबर 24 वही। तो ये समझने वाली बात है कि एक तरफ तो वो ये अलूजन लोगों के लिए खड़े कर रहे थे कि हमारे में हम खत्म करेंगे इस चीज को, पर दूसरी तरफ जो शूद्र वर्ण में पैदा हुए लोग उनके लिए डिफरेंट रूल्स, जो द्विज पैदा हो रहे हैं उनके लिए डिफरेंट रूल्स, ये भी सारा चलाया जा रहा था और कैसे वो करना है। इस आर्या गुरुकुल की विशेषता यह होवे कि यहाँ स्त्रियों की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी ना जाने पावे। ये भी पेज नंबर 26 वही। पाठशाला गांव से कम 4 कोस की दूरी पर होवे तथा लड़के लड़कियों की पाठशाला की दूरी एक दूसरे से 2 कोस होवे। पाठशाला एकांत में हो। पेज नंबर 26 वही। गुरुकुल में इस बालक को पढ़ाया जाए। अब पढ़ाया क्या जा रहा था उसमें? जो वो किताब थी, वो उससे हम रेफरेंसेस ले रहे हैं। सूर्य और चाँद पर मनुष्य आदि सृष्टि है। पेज नंबर 156 वो जो बच्चों को पढ़ाने वाली किताब वही।
जबकि आज वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया है कि सूर्य की सतह का तापमान करोड़ डिग्री सेल्सियस के है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन वहाँ पे चल रहा है और चाँद का दिन में तापमान 130 और प्लस डिग्री सेल्सियस हो जाता है और रात में तापमान जो है वो -180 डिग्री की तरफ चला जाता है, जिससे वहाँ किसी भी प्रकार की सृष्टि संभव नहीं है। जो आजकल इतनी साइंस की बातें करते हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए कि क्या असलियत में उनके वहाँ पर लिखा हुआ है। और उसी पुस्तक के पेज नंबर 246 पर लिखा है, कबीर ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाता था। पेज 247 पर लिखा है, नानक मूर्ख थे और अपनी प्रख्याति के लिए चिंतित रहते थे। दादू जी तेली थे, ये पेज नंबर 248 पे लिखा है। एक तरफ वो कहते थे हम जात पात को कम करेंगे, दूसरी तरफ क्लियर कार्ड लोगों को बता रहे थे राम स्नेही राण स्नेही था। ये पेज नंबर 249 पे उसी किताब पे लिखा है। रामदास जाति का ढेर था, जो कि एक डिरोगेटरी वर्ड है। ये पेज नंबर 249 पर लिखा है। लक्ष्मण भट्ट जूठा होने पर भी ब्राह्मण था, टू पेज नंबर 250। भंगी चमार आदि के हाथ का भोजन ना खाना, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 184। दुर्योधन गोत्र हत्यारा था, पेज 182। गोविंद सिंह शूरवीर मुसलमानों से बैर लेना चाहते थे, उन्होंने वाम मार्गियों के पंच मकार मांस मछली मदरा महिला की तरह पंच ककार चलाए थे। सृष्टि की आद में परमात्मा से ने कुछ जवान मनुष्यों को एकदम से धरती पर उत्पन्न किया, जिससे मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई। ये पढ़ाया जा रहा था पेज नंबर 150 और 151 पे, कि अचानक से कुछ जवान मनुष्य जो थे वो धरती पर आ गए। व्यक्ति अपने पिछले जन्म के फल के कारण ही बैरिस्टर, डॉक्टर, अमीर, सैनिक, अध्यापक बनता है। ये पेज नंबर 170 पर 4 पर। अगर आपने पिछले कर्मों के हिसाब से ही कुछ बनना है, तो फिर तो आप इसको वो तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। आपको इस कर्म में तो फिर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल अनएथिकल, अनलॉजिकल और अनसाइंटिफिक जो बातें भरी पड़ी हैं, जो बच्चों को पढ़ाई जा रही थी। पढ़ाई किनको जा रही थी? किसान कबीलाइयों के बच्चों को। और अपने बच्चों को कहाँ पर भेजा जा रहा था? अपने बच्चों को भेजा जा रहा था सेंट स्टीफेंस कॉलेज इंग्लैंड, और वहां से सीधा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ, ताकि वो पढ़ लिख के इन्हीं किसान कबीलाइयों के बच्चों पर आके लगें, ताकि किसान कबीलाइयों के बच्चे इन गुरुकुलों में जाके बिल्कुल बेकार हो जाएं। आगे आप और देखेंगे, वेद जो ईश्वरकृत है और सारी दुनिया का ज्ञान वेदों में है, जो कि बिल्कुल झूठ है। हम इसका ऑलरेडी खुलासा कर चुके हैं। कोलंबस इंग्लैंड का निवासी था, पेज 276। जबकि कोलंबस जो था वो स्पेनिश था, हमें पता है अब। ठीक है। अब इन सब जब बातों को हम पढ़ते हैं, तो अब आपको पता चला होगा कि गुरुकुल में पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति जो था वो आईएएस ऑफिसर या ये वो ऑफिसर क्यों नहीं बन रहे थे? क्योंकि ये टेस्ट तो लेंगे नहीं गोरे उस वक्त के, पर उनका मकसद ही था कि लोग भटक जाएं और उन्हें पता ही ना चले। इस गुरुकुल में वेदांतरण, जब किसी ब्राह्मण का बालक 16 साल का होवे तो उसे गंजा किया जाए, गर्मी सर्दी का संतुलन बनाए रखने के लिए चोटी रखी जाए। इस प्रकार क्षत्रिय का मुंडन 22 वर्ष की आयु में हो, वैश्य का मुंडन 24 साल की आयु में किया जाए। बाद में इन्हें रूटीन में गंजा किया जाता रहे, पेज नंबर 177। यहाँ दयानंद शूद्र बालकों को तो बिल्कुल ही भूल गए। वह बेचारा तो पूरी पूरी उम्र हिणियों की तरह बाल लेकर जिएगा। ठीक है ना? ये भी बात देखने वाली है। इसके बाद जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जावे तो उनका वर्ण तय किया जावे। अगर स्त्री हो तो उसका वर्ण 16वें वर्ष, और पुरुष हो तो उसका वर्ण 85वें वर्ष, 25वें वर्ष तय किया जाए, पेज नंबर 60। हालांकि वर्ण तो तब भी तय हुआ था जब शूद्र को बिना उपनयन किए ही गुरुकुल में भेजा गया था, और उसे गुरुकुल में किसी भी वर्ष में गंजा नहीं किया गया था। शायद यहाँ महर्षि दयानंद उस शूद्र बालक को इस बात की ही सजा दे रहे हैं कि उसके पूर्वज किसी समय में बौद्ध बनकर गंजे ही रहा करते थे। तो बौद्ध धर्म से जो उनकी आपसी नफरत है, वो भी यहाँ हमें झलकती नजर आती है। वर्ण तय होने के बाद ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण स्त्री से और क्षत्रिय की शादी क्षत्राणी से, वैश्या की वैश्या से। और एक भी इन स्कूलों से निकला हुआ बच्चा, उसका वर्ण चेंज नहीं हुआ, वही वर्ण रहा जो वो वर्ण व्यवस्था में वो पैदा हुआ था।
जिस 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 युवती का नाम चमेली, गंगा, पार्वती, मीरा, रेवतीबाई, तुलसिया, रोहिणी, जमुना हो, इससे किसी कोई भी युवक शादी ना करे। श्लोक 4 पेज 53। आर्या युवक किसी भी भूरे नेत्र वाली स्त्री से भी विवाह ना करे। श्लोक 3 पेज 53। दयानंद की इस बात से ब्राह्मणों के इस षड्यंत्र का भी खुलासा होता कि बच्चों के राम नाम रखने में भी राजनीति किया करते थे। जो नाम ब्राह्मण रखते थे वे केवल नाम ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों के लिए कोड वर्ड्स भी हैं, जिन कोड वर्ड्स के आधार पर वे सटीक जानकारी पा लेते हैं कि अमुक व्यक्ति की जाति क्या है तथा वह कौन सा नाम है जिस नाम की शादी में अड़चन पैदा करनी है। आजकल षड्यंत्र चला हुआ है कि जब भी किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो वो उसके नाम का पहला अक्षर नोकवाने के लिए ब्राह्मण के पास जाता है, जबकि यहाँ ब्राह्मणों ने पूरे देश में आपसी समझ और राशिफल के आधार पर यह तय कर रखा कि शूद्रों के बच्चों के नाम का पहला अक्षर क्या होगा। ये समझने वाला षड्यंत्र है। उनको पता है कि शूद्रों के बच्चों का पहला अक्षर, वहीं से वो समझ जाते हैं कि ये बंदा शूद्र है, ब्राह्मण है, कौन है। वैश्या के बच्चों के नाम का पहला अक्षर क्या होगा, क्षत्रियों के और ब्राह्मणों के बच्चों का पहला अक्षर क्या होगा। इस सीधे फार्मूले के आधार पर किसी व्यक्ति को का उच्च संस्थानों की सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार लेते वक्त ब्राह्मण यह समझ जाता है कि यह व्यक्ति शूद्र है और इसे अयोग्य घोषित करना है या योग्य घोषित करना है। इस राशिफल के आधार पर किए जाने वाले नामकरण के फार्मूले के आधार पर ब्राह्मण यह भी तय करता है कि किसी व्यक्ति की व्यापार में मदद करनी है और किसकी नहीं करनी है। अतः जो भी माँ बाप अपने बच्चों के नाम ब्राह्मणों से निकलवाते हैं वे अपने बच्चों का भविष्य चौपट कर रहे हैं। तो समझिए इस षड्यंत्र को कि कैसे ये सारा षड्यंत्र पहले से ही बुना जा रहा है। अच्छा रहे कि आर्य युवक 48 वर्ष की उम्र में ब्याह करें। 48 वर्ष की उम्र में वे किसी 24 वर्ष या अपने ही वर्ण की युवती से विवाह करें, क्योंकि यही सबसे उत्तम जोड़ी बनेगी। पेज नंबर 54। जबकि वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के हवाले से यह प्रमाणित कर दिया है कि 45 या इससे अधिक उम्र के विवाहित पुरुषों के बच्चों में 20 से 24 वर्ष की उम्र में विवाहित पुरुषों की बच्चों की तुलना में सेजोफ्रेनिया मानसिक जो बीमारी है होने की आशंका 3 गुना अधिक होती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जितनी ज्यादा उम्र में बंदा जाके बच्चे पैदा करेगा, सिक्सोफ्रेनिया या और जेनेटिकल बीमारी जो हैं उनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर किसी के बाप का वर्ण क्षत्रिय रहा हो और उसका बेटे का वर्ण गुरुकुल में शूद्र निर्धारित कर दिया गया हो तो विद्यान पूरा होने के बाद उसे अपने माँ बाप पास जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि एक शूद्र शूद्र के घर में ही जाएगा। अतः राज्यसभा और विद्यासभा उस बेटे को किसी दूसरे ही माँ बाप के घर में भेजेगी, जिससे वह बुढ़ापे में उस दूसरे माँ बाप की सेवा कर सके। पेज 59। संसार में इससे अधिक अव्यवहारिक बात दूसरी कोई नहीं हो सकती। खुद आर्य समाज आंदोलन के इतिहास में आर्य समाज में भर्ती होने वाली किसी सदस्य का वर्ण उसके गुण कर्म के आधार पर बदला गया हो, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। मशहूर आर्य समाजी नेता हंसराज लाला थे। वैश्य वर्ण के थे, लेकिन वे डीएवी कॉलेज आंदोलन के नेता थे, शिक्षित बने। क्या आर्य समाज ने उन्हें वैश्य से ब्राह्मण बनाया? सवाल है बहुत बड़ा उठता। वो बनिए थे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उनकी तो चेंज होके वो ब्राह्मण बन चुके होने चाहिए थे, पर नहीं, वो लाला बनिए रहे। तो चलिए इन लालाओं को बनिए ब्राह्मण को तो गेम का पता ही है, पर नीचे जो गेम खेल रहे थे जानबूझ के लेके कि आपका वर्ण चेंज हो जाएगा। जाटों का तो आज तक वर्ण नहीं चेंज हुआ। इस हिसाब से जो पढ़े लिखे जाट हैं उनको तो आज ब्राह्मण बन जाना चाहिए था या ब्राह्मण के बाप बन जाना चाहिए था, पर हुआ नहीं। सारा जो टोपी ड्रामा लिखा हुआ है इसको एक एक उसमें से हम एग्जांपल दें कि मातूराम आर्य ने वो जो पहन लिया था, क्या मातूराम के आर्य के आज के उसके पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर जो बच्चे हैं क्या वो ब्राह्मण बने हुए हैं? नहीं, वो आज भी जाट हैं। और क्या किसी ब्राह्मण का अनपढ़ बेटे हैं क्या वो शूद्र बन चुके हैं? नहीं। उनके नाम के जो पहले अक्षर हैं उससे व्यापार किसके साथ करना है, पूरा कंट्रोल करने का ये जो सिस्टम है ये आपको साइफर करना पड़ेगा, फिर आपको बात पता चलेगी। अ, अब मान लीजिए कि अब मान लीजिए यह 48 वर्षीय युवक अपनी 24 वर्षीय पत्नी के साथ अपने नकली माँ बाप के साथ रहने लग जाता है और
उसकी पत्नी को केवल लड़कियां ही होती हैं, कोई लड़का नहीं होता। जहाँ पति की अकाल मृत्यु हो जाती है, तब इन परिस्थितियों में क्या होगा? इन दोनों परिस्थितियों के का समाधान महर्षि दयानंद नयोग की व्यवस्था में देखते हैं। ये हमारा किसान कबीलाइयों का बिल्कुल नहीं था। ये नयोग की जो व्यवस्था है, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये हमारा सिस्टम ही नहीं था। उनके अनुसार अगर किसी आर्य युवक की पत्नी को केवल लड़कियां ही हो रही हैं, तो वह युवक समाज की अनुमति से किसी अन्य युवती के साथ संभोग करके लड़कों को पैदा कर सकता है। संभोग की इस असामाजिक अनुमति की व्यवस्था को दयानंद नियोग कहते हैं। पेज नंबर 78 वही। वेदों के कि किसी और लड़की के साथ संभोग करके वहां से बच्चा कौन देगा भाई? अपनी है ये जो हमारे कबीलाई समाज बैठा हुआ है, इसमें से कौन अपनी बेटी दे रहा था किसी को कि तुम इसको प्रेग्नेंट करके एक लड़का इससे बना ले और फिर छोड़ दे उसको। अ, वेदों को संपूर्ण विद्याओं की पुस्तक मानने वाला दयानंद को यह भी नहीं पता था कि संतान के लिंग का निर्धारण पुरुष से जुड़ा है, ना कि स्त्री से। ये भी नहीं उसे पता था। उसे ये नहीं पता था कि अगर लड़कियां हो रही हैं, तो इसमें प्रॉब्लम बंदे में है, औरत में नहीं है। पर वो ये सोचता था कि अगर वो दूसरी औरत को प्रेग्नेंट करेगा तो अब लड़का हो जाएगा। ठीक है? एक्स वाई क्रोमोसोम वाली जो कहता कि वेदों को सब कुछ पता है, दयानंद कहता था उसे, पर ये नहीं पता था कि एक्स और वाई क्रोमोसोम और एक्स एक्स क्रोमोसोम की क्या वो सारी इक्वेशन है, इसका इसे नहीं पता था। पर वो झूठ अपने से मनगढ़ंत बात बना गया इसमें। इस बात को आज का 8वीं कक्षा का विद्यार्थी भी जानता है, बशर्ते वह गुरुकुल में ना पढ़ा। अगर गुरुकुल में पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ऐसी बिलोंगी मारेगा, अदरवाइज छोटे से छोटे 8 क्लास के बच्चे को भी पता है कि जो बच्चा है उसकी जो अगर लड़का है या लड़की है, वो किसके वजह से होना है, वो बंदे की वजह से होना है। पर इसको लग रहा था कि औरत की वजह से हो रहा है ये सारी गड़बड़। अब रही बात विधवाओं की, तो दयानंद विधवाओं को 2 श्रेणियों बताते हैं। एक वे विधवाएँ जिनके साथ संभोग हो चुका है, दयानंद इस श्रेणी की विधवाओं को क्षित्र योनि कहते हैं। दूसरी वे विधवाएँ जिनके साथ संभोग नहीं किया है, उन्हें दयानंद अक्षत्र योनि कहते हैं। यही श्रेणी दयानंद विद्रोह के बारे में भी बताते हैं, क्षत्रवीर्य और अक्षत्रवीर्य। शब्दों की इस भूमिका को बांधकर दयानंद अपनी थ्योरी को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण बनिया और क्षत्रिय स्त्री विधवा हो गई और वह अपने पूर्व पति के साथ सेक्स भी कर चुकी है, तो उस स्त्री का दूसरा विवाह नहीं हो सकता। इस द्विज विधवा का दूसरा विवाह तभी हो सकता है अगर यह अक्षत्र योनि रही होती, अर्थात यह संभोग की प्रक्रिया से नहीं गुजरी होती। मतलब कि आपका अगर हस्बैंड पूरा हो गया, मतलब आपने सुहाग रात मना ली, उसके बाद में आपका हस्बैंड पूरा हो गया, तो आपकी शादी नहीं की जा सकती। ये बहुत बड़ी साजिश थी एक और, ये भी हमारे समाज का पार्ट नहीं रहा। हमने अपनी बहन बेटियां की दोबारा शादी की है, ये कबीलाई समाज का रिवाज रहा है। दयानंद के ही शब्दों में जिस स्त्री व पुरुष का परिग्रहण संस्कार हुआ हो और संभोग ना हुआ हो, अर्थात अक्षत्र योनि स्त्री और क्षत्र वीर्य पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री स्त्री या पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में क्षत्र योनि स्त्री और क्षत्र वीर्य पुरुष का विवाह ना ही होना चाहिए। पेज नंबर 73। द्विजों में पुनर्विवाह व अमोल विवाह कभी ना होना चाहिए। अ, ये नंबर पेज नंबर 74 पर हम लिखा है कि द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना वेदांत शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय बार नहीं। पेज 76। अब अगर क्षत्र योनि स्त्री व क्षत्रवीर या पुरुष की दोबारा शादी नहीं हो सकती तो क्या होगा? दयानंद कहते हैं कि इन द्विजों का नियोग होगा, क्योंकि आखिर सेक्स भी व्यक्ति की ही बुनियादी जरूरतों में से एक है। दयानंद के शब्दों में ईश्वर ने ईश्वर के सृष्टिकरण अनुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता। पेज नंबर 75 वही। दयानंद के अनुसार योग की व्यवस्था में वह द्विज विधवा स्त्री 4-4 5-5 अलग अलग पुरुषों से संभोग करके 10 संतान पैदा कर सकेगी, और वह द्विज विधुर पुरुष भी अन्य स्त्रियों के साथ 10 संतान को पैदा कर सकता है। तो समझ रहे हैं ना कि क्या वो फैला रहा है यहाँ पे, कि एक औरत है वो गांव के 4 5 7 बंदों के साथ सो सकती है, और दूसरा बंदा जो है जिसको पॉलीगैमी टाइप एक कल्चर वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था,
इस समाज में। आज मेरा सवाल है इस समाज में, हमारे किसान कबीलाई समाज में, हम अपनी बहन-बेटियों जहाँ अपनी पत्नियों से या अपने भाई की जो पत्नी विधवा हो चुकी, उससे क्या ये काम करवाते हैं कि वो हर किसी के साथ गली में सेक्स करती फिरे, एक सेक्स वर्कर की तरह चलती निकले। ये हमारा कल्चर नहीं था। ये थाईलैंड, कंबोडिया का जो कल्चर ये नांगरसाद, ब्राह्मण हम पर थोपने की कोशिश कर रहा था, इसका हमारे समाज से कुछ लेना-देना नहीं है। दयानंद के अनुसार योग की व्यवस्था में वह यह द्विज विधवा स्त्री 4-4, 5-5 और जो आर्मी है वो भी 4-4 5-5 औरतों से सेक्स करके अलग-अलग संतानें पैदा कर सकता है। दयानंद के शब्दों में एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए 2-2 संतान पैदा कर सकती है और एक मृत स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 विधवाओं के लिए बच्चे उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मिलकर 10-10 संतान उत्पत्ति की आज्ञा वेद में है। पेज नंबर 74 इस किताब में दयानंद वेदों के हवाले से जिस नयोग लेविरेट यूनियन की बात कर रहा है, क्या वह खुला व्यभिचार नहीं है? किसी के साथ भी सोई चाहो, ये व्यभिचार नहीं है? क्या महान जाट जाति किसी की भी स्थिति में इस व्यभिचार को मान्यता दे सकती है? और इन्होंने दिया है बीच-बीच में। जब जाट समाज की आँख खुलने लगी कि ये क्या गंद फैला गया तब अब वो रुकने लगे हैं। आज भी अगर आप आर्य समाजियों को ये किताबें निकाल कर पढ़ाएँगे, तो आँखें उनकी खुल जाएँगी। बात ये है कि वो पढ़ते नहीं हैं, वैसे ही चिल्लाते रहते हैं आर्य समाजी, वो खुद पढ़ें। उनके कल्चर पर प्रहार था ये सीधे का सीधा। ये आर्य समाज उनके जो नेचुरल कल्चर था, ये उनका प्राकृतिक जाट समाज का या गुज्जरों का जिन तमाम कबीलाई समाज का नेचुरल व्यवहार ऐसा नहीं था। हम लोग पॉलीगैमी, मोनोगैमी इनमें विश्वास नहीं रखते थे। हम एक हस्बैंड और एक वाइफ और हस्बैंड की मौत होने पर और वाइफ की मौत होने पर हम लोग एक हस्बैंड और एक वाइफ आगे पिक किया करते थे। ऐसा था हमारा समाज। और जाट जाति इस गुजराती ब्राह्मण की गुलाम नहीं है कि यह जो मर्जी आए बकता रहे और हम हाथ जोड़कर सुनते रहें। ये लेखक जो काफी क्रोध में लगते हैं। अंत समय आ चुका है जब जाटों को इस खाप परंपरा विरोधी दयानंद का जुआ अपने कंधों पर से उतारना होगा। यह दयानंद द्विजों को तो नियोग देता और शूद्रों के संबंध में ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाता। अर्थात शूद्र विधवा या विधुर पुरुष नियोग नहीं करेंगे, वरना पुनर्विवाह ही करेंगे। दयानंद की इस व्यवस्था में जाट शूद्र ही ठहरते हैं, क्योंकि जाटों में पुनर्विवाह की स्वस्थ परंपरा सृष्टि की शुरुआत से ही विद्यमान है और शायद जाटों में पुनर्विवाह की परंपरा जितनी अधिक सहजता से विद्यमान है, उतनी भारत की किसी भी अन्य जाति में विद्यमान ना हो। दयानंद की इस व्यवस्था के अनुसार जाट शूद्र है, क्योंकि वह पुनर्विवाह करते हैं। तो देखिए जाटों को भी वो शूद्र कर गया एक तरीके से, सिस्टमैटिकली तरीके से। दयानंद के अनुसार जाटों की यह पुनर्विवाह की परंपरा कुल घातक, पेज नंबर 76, पुनर्विवाह का तीसरा दोष वही परंपरा है, जबकि जाटों के अनुसार योग की परंपरा कुल घातक है। एक तरफ तो आप आर्य समाजी बन के नियोग की बात करते हो, दूसरी तरफ ये कहते हो पुनर्विवाह कुल घातक है। तो जाट समाज है उसके तो बिल्कुल ही ये खिलाफ लिख रहा है, उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके तो बिल्कुल ही खिलाफ लिख रहा है। कैसा आश्चर्य है कि जाटों की परंपरा जो पुनः विवाह की परंपरा उसको वो गाली दे रहा है। और जाट धन धन दयानंद तेरा ही आसरा, जन धन धन सतगुरु जैसे आजकल नहीं चला, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, वही। और जाट धन धन दयानंद तेरा ही आसरा कहकर विभोर हुए होते जा रहे हैं। यह देविया दास्ता मीन्स डिवाइन स्लेवरी नहीं है तो और क्या है। दयानंद यह व्यवस्था तो देता ही है, द्विज विधवा स्त्री नियोग करे, साथ में यह भी सविस्तार बताता है कि संभोग कैसे किया जाए। दयानंद संभोग की विद्या इस आत्मविश्वास के साथ बताता है, जिस आत्मविश्वास के साथ आजकल बाबा रामदेव अनुलोम विलोम के प्राणायाम सिखाते हैं। बाबा रामदेव अपने भाषणों में कहते हैं कि भारत देश को अगर फिर से सोने की चिड़िया बनना है तो इस देश के विद्यार्थियों को भोग की नहीं योग की शिक्षा देनी होगी। तभी यह देश आगे बढ़ेगा। मैं योग गुरु रामदेव से सहमत हूँ, लेकिन दुख तो यह है जब इस योग गुरु के गुरु महर्षि दयानंद भी सेक्स की शिक्षा भी ऐसे ही पढ़ा रहे थे लोगों को। तो एक तरफ चोला चेला जो है वो आजकल लोगों को कह रहा है कि योग करना है,
और उसका गुरु जो था वो उसको नियोग करवा रहा था। तो सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद लिखते हैं कि जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो, उस समय स्त्री और पुरुषों दोनों स्थिर और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र, अर्थात सुधा शरीर और अत्यंत प्रशांतचित्त रहें, डिगे नहीं। पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़ देवे और स्त्री वीर्य प्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे। आगे उसने लिखा है जो शब्द, योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य के ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करे, इसके पश्चात दोनों शुद्ध जल से स्नान करें। पेज नंबर 62 वही। तो भाई ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है कभी कि वो आपको एक एक्सेलेरेटेड सीरियल पढ़ा रहा था। इसलिए मैंने दयानंद को योग गुरु ना कहकर नियोग गुरु कहता हूं, क्योंकि उसके संभोग कला के विषय समक्ष थे। उनकी जो संभोग करवाने की कला थी वो समक्ष थी, वो सारा प्रैक्टिकली लोगों को करके बता रहा कि ऐसे हिलो मत, वैसे हिलो मत। तो उन्हें योग गुरु नहीं, उन्हें नियोग गुरु कहना चाहिए। उन्होंने लिखा भी है कि ऊपर वर्णित संभोग करने की तकनीक की यह बात रसिया की है कि इसलिए इतने से ही सारी बात समझ लेनी चाहिए, विशेष लिखना उचित नहीं। पेज नंबर 62 वही। विषय से हटकर मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि दयानंद द्वारा सेक्स की तकनीक के संबंधी समझाने संबंधी उपरोक्त बातें पढ़ाकर वह अपने आप में ही सिद्ध होता कि दयानंद बाल ब्रह्मचारी नहीं था, क्योंकि एक बाल ब्रह्मचारी इतने अधिकार के साथ कभी भी सेक्स की तकनीक को नहीं समझा सकता। दयानंद का शरीर भी इस बात की गवाही नहीं देता कि वह नियोग गुरु ब्रह्मचारी था, क्योंकि ब्रह्मचारी आदमी का के पेट नहीं होता, पेट तो भोगियों का ही होता है। जबकि दयानंद का मोटा पेट था, जो उनके फोटो में भी दिखाई देता है। 58-59 साल की आयु में दयानंद का वजन 150 किलोग्राम था, जो अच्छे और ब्रह्मचारी शरीर की निशानी नहीं है। हमें पता है जो योगी लोग होते हैं या ऐसा करते हैं, वो अपने शरीर को मेंटेन करते हैं। ये तो नागड़ साहब का पेट निकला हुआ है, हमने इसकी तस्वीरें देखी हैं। दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में यह बात भी जो लिखी कि 48 साल के पुरुष का विवाह 24 साल की युवती से हो तो यह सर्वोत्तम विवाह है। पेज नंबर 54 वही। उसका भी कारण है क्योंकि बिना कारण कोई भी व्यक्ति ऐसा मूर्खतापूर्ण बात नहीं कर लिख सकता। क्या कोई भी खाप पंचायत का चौधरी इस बात की अनुमति देगा कि 48 वर्ष के पुरुष का विवाह 24 वर्षीय युवती से होना चाहिए? हाँ भाई जाटो, जितने भी जाट हैं उधर के, बताओ अपनी बेटी देगा दोगे? 24 वर्ष की बेटी, ऑलमोस्ट डबल जो उम्र का बंदा है उसके हाथ में सौंपोगे? ठीक है? तो इस गलत चीज़ों की तो आप वैसे भी हामी नहीं भरते, तो इस जो धन धन दयानंद तुम्हारा ही आसरा गा रहे हो, पागलों, उसको पढ़ तो लो अच्छी तरह से। अब तो तुम्हें पढ़ना आता है हिंदी, अब तो पढ़ लो उसको। वो लिख के क्या जा रहा है? कैसे वो तुम लोगों का कल्चरल, जिसको जेनोसाइड बोलते हैं, जाट समाज का कल्चरल जेनोसाइड करने की वो कोशिश कर रहा है। लेकिन दयानंद जो इस बात को इतना अधिक जोर लगाकर लगातार कह रहा था, उसका कारण सामाजिक ना होकर व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत कारण यह है कि जब दयानंद 48 वर्ष का था, तब उसे काम वासना अत्यधिक मात्रा में परेशान करने लगी थी, क्योंकि दयानंद ठीक 48 वर्ष की आयु में 16 दिसंबर 1872 को कलकत्ता गया था और वह 4 महीने तक इस नगरी महानगरी में रहा था। अब तक जो दयानंद गंगा घाट के आसपास ही कॉपिन पहनकर उपदेश दिया करता था, यह वह दयानंद पहली बार अंग्रेजी सभ्यता से प्रभावित पश्चिमी शिक्षा संपन्न शहर कलकत्ता के संपर्क में आया था। संदर्भ आर्य समाज का इतिहास भाग 1 पेज 172, और इसके प्रकाशक हैं आर्या सभा स्वाध्याय केंद्र, नई दिल्ली 1982 में ये किताब छपी है। गंगा तट पर लंगोट पहनकर घूमने वाला व्यक्ति अगर भारत में पश्चिमी सभ्यता के गढ़ में जाता है तो निश्चय ही अब उसका दिमाग घूमेगा। ठीक उसी तरह जिस प्रकार कोई ठेठ गांव का युवक शहर में आकर चुंदिया जाता है, और फिर कलकत्ता तो उस समय भारत का सबसे सुंदर शहर था। तो अपने गांव के लड़के आजकल चंडीगढ़ शहर में आके जैसे बिगड़ते हैं ना, आप उससे पूरी सिस्टम समझ सकते हैं कि हुआ क्या होगा वहां पे। ये सारी ये जो 48 वाला लड़के का ये वो कहां से आ कहां से रही है ये सोच। परंतु
इनको कपड़ों में ही बदलाव नहीं हो रहा था, वरना इस कलकत्ता शहर में अपेक्षाकृत खुले माहौल से उसकी काम वासना भी उन्हें अधिक परेशान करने लगी थी। लेकिन सन्यासी को अगर काम वासना परेशान करे लगे, तो उसके लिए इससे दुखदाई कोई दूसरी बात नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय समाज में सन्यास में एंट्री तो है, मगर एग्जिट नहीं है। माने कोई व्यक्ति सन्यासी बन तो सकता है, मगर फिर उसे छोड़कर गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकता। अंत अतः सन्यासी दयानंद काम वासना से परेशान हो गए थे, लेकिन चूंकि वे सन्यासी थे और गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में असामाजिक सामाजिकता के नाम पर असामाजिक जो चीजें परोसी, उसका ये कारण ही होगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानी का रोना रोया है, और आगे लिखता है कि अगर 48 वर्षीय युवक की शादी 24 वर्षीय युवती से होवे, तो यह सबसे अच्छी बात होवेगी। यह विवाह सर्वोत्तम विवाह होगा। जबकि हमने पहले डिस्कस किया है कि साइंस कह चुकी है ऑलरेडी कि ये नहीं होगा, क्योंकि 48 वर्ष के जो आदमी है, उसके बच्चों में जो जेनेटिकली उसके बच्चा बनाने वाले जो हैं वहां से जो जाएंगी, उसमें सिक्सोफ्रेनिया या और ऐसी बीमारियां होने की उन बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि इतनी बूढ़ी एज में आदमी जितना बूढ़ा होता चला जाएगा, उतनी ही प्रॉब्लम है बाद में बच्चा बनाने में। समाज की आड़ में अपने दुखों का यह रोना केवल दयानंद ने ही नहीं रोया, बल्कि इससे पहले रामचरितमानस के लेखक बाबा तुलसीदास भी यह रोना रो चुके हैं। तुलसीदास इतने अधिक कामतर थे कि अपनी पत्नी के चक्कर में पहली मंजिल पर सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए थे, जिस पर उनकी पत्नी ने उन्हें खूब डांटा था और भगा दिया था। इस घटना का तुलसीदास के मनोविज्ञान पर इतना अधिक असर पड़ा कि यह व्यक्ति साधु बन गया, परंतु साधु बनकर उसने यो रामचरितमानस लिखी, उसमें पानी पी पी कर स्त्री जाति को गालियां दी। रामचरितमानस में तुलसी लाख लिखता है, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निखरत नारी, होके विकल सह मन ना रोकी, जिम रिवमणि द्रव रिमे बलो की। अर्थात भाई पिता पुत्र कोई भी पुरुष को हो, स्त्री को, तो उन्हें मनोहरता दिखाती है, और मनोहर पुरुष पाने पर इतनी व्याकुल हो जाती है कि फिर वह मन को ऐसे ही नहीं रोक पाती, जैसे सूर्य को देखकर सूर्यमणि अपने आप रसने लगती है। ये देख रहे हैं, नारी स्वभाव सत्या कवि कही, अवगुण आठ सदा उर रही, साहस अनर्थ चपलता माया, भय अविवेक सोच अदाया। अर्थात स्त्रियों के मन में 8 अवगुण सदैव रहते हैं, यानी साहस, झूठ बोलना, हिपो जिसमें हिपोक्रेसी भी आती है, भय भी आता है, अविवेक भी आता है, अशुद्धता भी आती है, और निर्दयता भी आती है। आगे पंडित तुलसीदास ने स्त्री को धर्म गूढ़ विषय को जाने के अयोग बताया है, और यह बात पार्वती के मुंह से स्वयं कहलवाई है। यद्यपि योषिता अनअधिकारी दासी मनी, क्रम वचन तुम्हारी अब मोहे आपिन किंकारी जानी, जदप सहज जड़ नार आनी। अर्थात यद्यपि स्त्री तत्व जानने की अधिकारी नहीं है, क्योंकि वह स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानी होती है, किंतु मैं अपने मन वचन और कर्म से दासी हूं, इसलिए आप इस तत्व को बता दें। अतः यो रोना तुलसीदास ने रामचरितमानस में रोया, वही रोना दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में रोया। और ऐसा वे करें भी क्यों नहीं, दोनों जाति बाह्य ठहरे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो दयानंद का संपूर्ण व्यक्तित्व एक कम दमित मींस सेक्सुअली सुप्रेस्ड जिसको कहते हैं, इस प्रॉब्लम से व्यक्तित्व का था, जिससे उनकी भाषा शैली में क्रोध, ईर्ष्या और अशिष्टता झलकती थी। सेक्स ऊर्जा को जबरदस्ती रोकने की वजह से उनके दिमाग में चौबीसों घंटे यही भरा रहता था, और किसी भी सच्चे आर्य समाजी के दिमाग में भी चौबीसों घंटे यही भरा रहेगा, आपको अ, अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि आप इस चीज को रोक नहीं सकते। आपने फोर्सफुली अगर इस चीज को रोकते हैं, तो ये जो और किया क्यों जा रहा था, किया जा रहा था जाट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इंदिरा गांधी ने भी ये ड्रामा किया था, ये समझने वाली स्ट्रेटजी है। जाटों का जो है कत्लेआम किया गया, या किसान कबीलाइयों का जो कत्लेआम किया जा रहा है, एक पॉपुलेशन, क्योंकि काफी फर्टाइल
मेल पॉपुलेशन है यहाँ की, इसलिए पॉपुलेशन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पर आजकल उनके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बच्चे 2 ही कफ़े, 1 हो गया तो 1 से बाद ही माफ़ी, जबकि दूसरी तरफ पॉपुलेशन पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ये एक स्ट्रैटेजिकली अप्रोच है, जिससे किसान कबीलाई समाज अभी नहीं समझ रहा, वरना ऐसे कैसे हो रहा है कि बिहार, यूपी ये वो से आके लोग बसते चले जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जितनी भी ये किसान कबीलाई लैंड है, इसको डिप्लीट किया जा रहा है, उनकी पॉपुलेशन से बैलेंस आउट किया जा रहा है। उसके पीछे जो साजिश है, इसको समझने के लिए थोड़ा-सा भी अगर आप दिमाग पर जोर देंगे, तो वो कहाँ-कहाँ से आई थी, कैसे-कैसे वो षड्यंत्र किए गए, आप धीरे-धीरे खुद दिमाग, थोड़ी आँखें खुली रखें और दिमाग पर बोझ डालें, तो आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें सामने दिखने लग जाएँगी। इस शख्स ऊर्जा को अप्राकृतिक दमन की वजह से ही उनके मन में स्त्री जाति के प्रति सूक्ष्म हिंसा घर कर गई थी, और इस हिंसा की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई। हुआ यह था कि एक दिन महर्षि जो जोधपुर के राजा के पास गए थे, यहाँ पर नन्ही जान नामक वेश्या भी राजा के ने बुला रखी थी। राजा के पास इस वेश्या को देखकर महर्षि दयानंद आग बुल्ला हो गए और इस वेश्या को गालियां देने लगे। महर्षि जी ने राजा को कहा कि हे राजन, तुम एक शेर पुत्र हो और तुम्हें राज में यह कुतिया क्या कर रही है? तुम्हें यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, तुम एक कुतिया के चक्कर में पड़ो। दयानंद द्वारा खुद को चुत कुतिया कहे जाने से उस वेश्या ने अपना, सॉरी, आगे जो उसने लिखा है लेखक ने, टू बी ऑनेस्ट, एक औरत को कुतिया और ये वो बोलना उसने सही किया होगा फिर। ये इस वेश्या ने अपना अपमान समझा और दयानंद के रसोइये को दयानंद को मारने की सुपारी देकर दयानंद को मरवा दिया। तो जो बंदा ये नहीं फिगर आउट कर पाया कि मैंने ये नहीं करना, एक अगर वो वाकई में सन्यासी या कुछ अच्छा बंदा होता, तो उस औरत का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए था। अगर आर्य समाजियों द्वारा बनाई जाने वाली इस कहानी को रांगड़ों के हवाले से भी पढ़े, तो यह सवाल उठता है कि क्या दयानंद की यह गलत बात नहीं थी कि उसने एक वेश्या योग्य स्त्री थी, और कुछ भी हो सकता है, वो मजबूरी से भी बनी हो सकती, कुछ भी हो सकता, तो उसको कुतिया कहना का हक इस दयानंद को किसने दिया था? ठीक है ना? कुतिया कहा और उस वेश्या के गाहक को शेर कहा। जो उसका ग्राहक है उसको शेर कहा, और जो औरत थी उसको कुतिया कहा। सवाल ये है कि राजा शेर पुत्र क्यों कर हुआ, जिसके राज्य में औरतें वेश्या बनने पर मजबूर थी, और जो स्वयं उनको अपने पास बुलाया करता था। कोई भी अगर आज भी जाट समाज या इधर-उधर है, तो अगर वो भी फैसला देगी, तो वो भी इतना बुरा फैसला नहीं देगी। उनको भी पता होगी कि यार अगर इसके, पहली बात तो ये औरत को खुद मजबूर कर रहा है, और इसके राज में वो औरत वेश्या बन रही है। तो ये राजा कैसे शेरपुत्र हो गया, वो कैसे ग्लोरीफाई हो गया, और वो कैसे कुतिया हो गई। लेकिन दयानंद को तो ऐसे राजा से शेरपुत्र नज़र आया और उस वेश्या में कुतिया नज़र आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह वेश्या आसान शिकार, सॉफ्ट टारगेट थी, और एक ब्राह्मण होने के नाते दयानंद के व्यक्तित्व में यह दृढ़ता हो ही नहीं सकती थी कि वह उस राजा को भी धमका सकता। ब्राह्मण सदा आसान शिकार देखता है, सामने वाले आदमी मजबूत हो तो वह सरेंडर करता है, पर अगर सामने वाला आदमी कमजोर हो तो फिर उसको उस पर टूट पड़ता है। दयानंद ने इस औरत को जो भद्दी गालियां दी, उसका कारण इसका आसान शिकार होना तो था ही, साथ ही उसका कारण यह भी था कि दयानंद के मन में सेक्स ऊर्जा का दमन करने की वजह से स्त्री जाति के प्रति सूक्ष्म गना थी, जिसके कारण दयानंद उस स्त्री के सर पर सवार हो गया था। ये ध्यान से समझने वाली ये साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप वाक़या ही ऐसे सोचने लगते हो। सत्यार्थ प्रकाश में भी दयानंद ने इस बात की आलोचना की हुई है कि राम स्नेही संप्रदाय वाले स्त्री और पुरुष को बराबर का दर्जा देकर उन्हें एक सा ही मंत्रोपदेश देते हैं। उन्होंने लिखा है कि स्त्री व पुरुष को राम-राम एक सा ही मंत्रोपदेश करते हैं। पेज नंबर 250, सत्यार्थ प्रकाश। इसमें इस बात से भी चिढ़ थी कि कोई स्त्री अध्यात्म क्षेत्र में पुरुष का मुकाबला कैसे कर सकती है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी विधवा या पुनर्विवाह नहीं करवाया था, तथा उन्होंने लाहौर के लाला जीवन दास को विधवा विवाह के विरोध चिट्ठी भी लिखी थी। पेज नंबर 46 टू 47, वीर भारत तलवार की किताब से ये आपको पता चल जा सकता है कि उसने
जो लाला जीवन दास था, उसको भी विधवाओं के विवाह के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। सिद्धू जी, मैं आपसे 2 सेकंड लूँगा। आप थोड़ी-सी बात करें। मैं अभी जुड़ता हूँ आपके साथ में। हाँ जी, सिद्धू जी या हरप्रीत जी, थोड़ी-सी बात को आगे बढ़ाएँ, मैं अभी जुड़ता हूँ आपके साथ में। मेरे ख्याल से हरप्रीत जी नहीं है हमारे साथ, तो कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ऊपर नहीं है स्पीकर पैनल में, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अ, और निष्कर्ष क्या निकलता है? स्त्री जाति के प्रति घृणा रखने की वजह से एक वेश्या को हाथों महर्षि जी की मृत्यु हुई थी। मृत्यु का जिक्र उठा है तो आइए महर्षि के द्वारा बताई गई दाह संस्कार की प्रति पर भी गौर कर लेते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन में यह एक अंतिम संस्कार होता है। जाटों की बात करें तो जाट जब किसी का दाह संस्कार करते थे तो बड़ी ही साधारण पद्धति से करते थे। वे मृत की अर्थी बांधते थे और बगैर कोई नारा लगाए, जैसा कि अन्य हिंदू धर्म राम नाम सत्य है लगाते हैं, चुपचाप शमशान घाट में जाते हैं और गांव से ही लकड़ी आदि इकट्ठा करके मृतक की चिता को अग्नि दे देते हैं। इसमें घी की जरूरत पड़ती है, तो घी जाट के घर में ही होता है, सो सस्ते में काम चल जाता है। इस प्रक्रिया में जाट किसी ब्राह्मण को शामिल नहीं करते और ना ही किसी औरत की चिता के पास जाने की इजाजत होती है, क्योंकि स्त्रियां पुरुष के मुकाबले में अधिक भावुक होती हैं। सो पूर्वजों ने सोच समझ कर यह परंपरा बनाई हुई होगी कि चिता में अग्नि देकर जाट नजदीक के जौहर तालाब में हाथ पांव धोकर घर में लौट जाते हैं। गांव का जो साझा शमशान घाट होता है उसे ही जाट प्रयोग करते हैं। इस शमशान घाट में इस शमशान घाट में एक चमार की भी अर्थी जलती है और उसी में एक भंगी समाज से आने वाले की भी अर्थी जलती है। जबकि हरियाणा में आज भी कई गाँवों में ऐसे शमशान घाट है जो केवल ब्राह्मणों के लिए आरक्षित है और वहाँ केवल ब्राह्मणों का ही दाह संस्कार किया जाता है। जाटों ने कभी भी अंतिम संस्कार की पद्धति को धार्मिक कट्टरता के रंग में नहीं रंगने दिया। जाट इस बात से अच्छी तरह समझता है कि अंतिम संस्कार की पद्धति देश काल और पर्यावरण के सापेक्ष होती है। यही कारण कि अरब के देशों में जहाँ लकड़ी का अभाव है, जाटों ने मुर्दों को कब्रों में दफनाना शुरू कर दिया। जो जाट कबीला अरब की तरफ रहता है, जहाँ पर वृक्ष कम होते हैं, यहाँ पर लकड़ियां कम होती हैं, वहां पर उन्होंने दफनाना शुरू कर दिया। और जब राजस्थान में गुरु जम्बेश्वर जी ने प्रकृति को बचाने का आह्वान करके 20 + 9 यानी 29 सिद्धांतों का बिश्नोई धर्म बनाया, तो उसमें भी जाटों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज राजस्थान और हरियाणा में जितने भी बिश्नोई हैं, उसमें से 90% जाट हैं। जाटों ने बिश्नोई धर्म में शामिल होकर वृक्षों को बचाने के लिए मुर्दों को दफनाना शुरू किया। वे कभी इस बहस में नहीं पड़े कि मुर्दों को जलाया जाए कि दफनाया जाए। जहाँ जैसी प्राकृतिक जरूरत पड़ी, वहां जाटों ने वैसा ही निर्णय कर लिया। पर उसके ऑपोजिट दयानंद ने जो किया वो आप जान जाएंगे। लेकिन शमशान घाट में भी अस्पृश्यता का पालन करने वाले ब्राह्मण की नीयत सदा से यही रही कि चिता पर भी खीर खाई जाए। उसने अंतिम संस्कार की व्यवस्था में भी अनावश्यक हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। सवाल है, जो जाट सृष्टि के आरंभ से और बड़े ही सेकुलर प्राकृतिक तरीकों से मृतक का अंतिम संस्कार करते आए हों, और वह भी केवल एक का ही नहीं, वरना हरियाणा पंजाब में तो जाट कई गांव ऐसे भी हैं, यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में एक एक गांव में दो दो सौ नौजवानों की चिताएं एक साथ जली थी, और उन स्थितियों में भी जाटों ने बहुत ही गर्मापूर्ण ढंग से सामना किया था।
शायद ही कभी किसी एक क्षेत्र में भी ब्राह्मणों ने इन परिस्थितियों का सामना किया। लेकिन जहाँ भी अगर कोई ब्राह्मण सयाना बने और जाटों को समझाए कि मृतक का दाह संस्कार इस तरीके से होना चाहिए, या उस तरीके से होना चाहिए, तो यह उन जाटों के लिए शर्म की बात होगी कि एक तरफ तो उन्होंने इतनी दी है, इतनी लोगों की अर्थियां जलाई हैं, और दूसरी तरफ एक नागड़ ब्राह्मण जो है, जिसका उसमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो उनको क्या शिक्षा देगा। सच्चे हृदय जाटों को इस ब्राह्मण को सीधा जवाब देना चाहिए कि भाई पंडित, हम करोड़ों वर्षों से जो काम कर रहे हैं, सफलतापूर्वक करते हैं, कृपा उस काम में हस्तक्षेप ना करें। हमें हमारा काम करने दो, तुम अपना काम करो। लेकिन दुखद बात यह है कि दयानंद यहाँ भी सलाह दे गया उनको। दयानंद लिखता है कि अगर कोई मर जावे तो उसका दाह संस्कार में उस मृतक के वजन के बराबर घी होना चाहिए। उसमें एक उसमें एक सेर में रत्ती भर कस्तूरी, मासा भर केसर, कम से कम आधा मन चंदन, अगर तगर कपूर आदि की लकड़ी प्रयोग करनी चाहिए। सवाल है कि इतने सारे रुकबे के कई गरीब जाट, जांच, चमार या धानक या सांसी, जितने भी लोग हैं, वो ये चंदन की लकड़ी, कस्तूरी, केसर कहाँ से लाएंगे। तो बेसिकली जो बनिया ब्राह्मण शहर में बैठा है, उनको और व्यापार देने के लिए सिस्टम सारा व्यापारी है, समझना है। तो ये सारा कहाँ से आना था? शहरों में भी कोई ना कोई तो मौत होगी होगी। तो ये जो लोग हैं, उनके वहां पर ये सामान बिकवाने का ये जो सिस्टम है, उसके तहत उसने ये महंगे वाला काम उन लोगों के हाथ पकड़ा दिया जो पहले ही गरीबी से जूझ रहे थे। गरीब आदमी तो इतना घी जुटा ही नहीं सकता जितना दयानंद ने बता रखा है। सच्चाई तो यह है कि दयानंद यह जो अंतिम संस्कार की विधि बताई है, यह उन मंडी के ठगों, ललाओं और मंदिरों में बैठे ब्राह्मणों के लिए बताई है, जो जाटों का, गुजरों का, सैनियों का, चमार बरादरी का, और जितनी भी हमारी किसान कबीलाई बरादरी है, उनका खून चूसकर अपना घर भरते हैं। दयानंद इन्हीं का प्रवक्ता था। बेसिकली वो उनका एडवर्टाइजमेंट मैन, या उनका मेन स्पीकर था कि एक, जितना आदमी का वजन है उतना घी लाओ, उसमें रत्ती भर कस्तूरी डालो, पासा भर केसर डालो, कम से कम आधा मन चंदन डालो, अगर तगर तो कपूर आदि की लकड़ी का भी करो। ठीक है ना? तो समझे, वो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कर रहा था उन लोगों को, ताकि ये जो मंडी फंडी का बिजनेस है शहर वालों का, ये चलता रहे, और गांव के लोग और गरीब होके, पहले ही हमने समझा कि कैसे उनकी जमीनों पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर नजर थी। तो ये एक और सिस्टम है। तो सिर्फ इतने सिस्टम को अगर आप लोग समझ जाएं, तो आपको 80% गेम समझ आ जाएगी कि किनका किनका सेल्समैन था ये बाबा। अतः दयानंद का धर्म किसी ब्राह्मण बनिए को तो धर्म हो सकता है, लेकिन किसी जाट, गुज्जर, सैनी, कंबोज, लुबाना का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जाने से जाटों को सीधा सीधा उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। लेकिन फिर भी देखिए, कितनी बोली है हमारी कौम, कि कितनी बावली है। इसने आर्य समाज के चक्कर में सिख धर्म को नहीं अपनाया, जो जाटों का स्वाभाविक धर्म है। तो जो राइटर हैं, वो लिखता है, क्योंकि हरियाणा से है, तो वो उस लैंग्वेज में लिखता है, कि, कि क्योंकि लेकिन फिर भी देखिए मेरी कौम कितनी बावली है। इसने आर्य समाज के चक्कर में सिख धर्म को नहीं अपनाया, जो जाटों का स्वाभाविक धर्म है। और अकेला जाटों का नहीं, वैसे हम ये जाटों पर चैप्टर कर रहे हैं, तो हम जाटों का बार बार, जितना भी हमारा किसान कबीलाई समाज है, उसका जो स्वाभाविक नेचुरल रिलीजन बनता है, नेचुरल धर्म बनता है, वो सिक्खी ही बनती है। ये तो हमें सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद पता चल गया। खुद महर्षि दयानंद के दाह संस्कार में जो सामग्री उपयोग में लाई गई थी, वो इस प्रकार थी: घी 4 मन, यानी कि 149 किलो, चंदन 2 मन, यानी कि 75 किलोग्राम के करीब, कपूर 5 सेर, यानी कि 4.7655 किलो, केसर 1 सेर, करीबन करीबन 933 ग्राम, कस्तूरी 2 तोड़ा, लकड़ी 10 मन, आर्या साहित्य प्रचार ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तक महर्षि महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र। ये सारी सामग्री की जो डिटेल हमने ली है, ये उनकी ही किताब, उन पर लिखी गई आर्य समाजियों की किताब महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र से हमें ये डाटा मिला है। दयानंद की चिता जलाने में जो खर्चा किया गया, वह कभी भी भारत जैसे गरीब देश में आदर्श उदाहरण नहीं हो सकता। अगर भारत में दयानंद की तर्ज पर सभी चिताएं जलने लगी, तो निश्चय ही फिर से देश की ही चिता जल जाएगी।
दयानंद ने जीते जी जो देश और कौम का नुकसान किया, हिता मरने के बाद भी इस ब्राह्मण ने गलत उदाहरण प्रस्तुत किया। हरियाणा व राजस्थान में यह कहावत ठीक ही प्रचलित है कि काल बागड़ से उपजे और नाज बामण से होए। काल बागड़ से उपजे और नाश बामण से होए। तो तभी बुजुर्गों ने ये कहावत बनाई होगी किसी टाइम कि काल बागड़ से उपजे और नाश बामण से होए। तो जाते जाते मरने का बाद भी हमारी किसान कबीलाई समाज का ये सत्यानाश करके गया। संक्षेप में दयानंद ने कथित आर्यों के लिए जो जीवन पद्धति दी है वह शुरू से अंत तक अव्यवहारिक और मानवीय है और अप्राकृतिक है, जो कि किसान कबीलाइयों का एक्चुअल धर्म है। इसमें जब शिशु पैदा होता है तो उसे माँ का दूध नहीं पिलाया जाता। सत्यार्थ प्रकाश पेज नंबर 20। अगर बच्चा किसी शूद्र के घर में जन्मा है तो उसे बिना उपनयन किए गुरुकुल में भेजा जा रहा है। पेज 24 वही। गुरुकुल में उसे उल्टी सीधा शिक्षा दी जाती है। अगर वह शूद्र है तो उसके बाल नहीं काटे जाते। पेज 177 वही। जब वह पढ़ लिख जाता है तो उसे अपने माँ बाप के घर से भेजकर किसी दूसरे नकली माँ बाप के घर भेजा जाता है। पेज नंबर 59। फिर उसकी शादी की जाती है। अगर वह 48 वर्ष की आयु में शादी करता है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। पेज नंबर 54। क्योंकि अगेन अप्राकृतिक है। अब अगर इसकी असमयक मृत्यु हो जाए तो जहां उसे कोई लड़का पैदा ना हो तो उससे जहां उसकी पत्नी गर्भवती हो और यह संभोग ना कर पा रहा हो तो ऐसी स्थिति में अगर यह व्यक्ति द्विज है तो यह या उसकी पत्नी नियोग करें अर्थात व्यभिचार करें, मतलब कि क्रॉस सेक्स करें, किसी और उसकी वाइफ किसी और से कर सकती है और वो किसी और से कर सकता है। पुनर्विवाह केवल शूद्र करें, माने जाट करें। पेज नंबर 74 और 78। क्योंकि जाट जो थे वो पुनर्विवाह करते थे और आज भी करते हैं, उन्हें शूद्र लिखा है टेक्निकली तौर पे इसने, क्योंकि पुनर्विवाह एक कुल घातक परंपरा है। पेज नंबर 74। यहाँ पर एक तरफ ये नियोग को अच्छी प्रथा बता रहा है को जो जाट समाज कभी भी नहीं करते, अपनी बहन बेटियों या अपनी बीवियों को कभी किसी के पास नहीं भेजते, उसे इसने ठीक लिखा है। और जो काम जाटों को इसने बताया है वो अप्राकृतिक है। और जो जाट काम करते थे दूसरे शादी, उसको इसने बुरा बताया है। तो जाट समाज के खिलाफ किया गया ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा षड्यंत्र होगा इस ब्राह्मण के द्वारा। मृत्यु उपरांत मृतक के देह संस्कार पर इतना खर्चा किया जावे कि मृतक का सारा परिवार बनियों का कर्जवान हो जाए। ठीक है ना? इतना खर्चा, जैसे मैंने आपको सारी डिटेल दी कि कितना केसर, कितना घी, कितना ये, कितना वो। ये अगर एक्चुअल में जाटों का है तो बिल्कुल बनियों का गुलाम, कर्जदार करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। अब रोहतक सारी जीवन पद्धति चूंकि आर्यों की है और यह भी सत्य है कि इसमें एक भी बात जाटों की जीवन पद्धति से मेल नहीं खाती, इसका मतलब यह है कि आर्या जाट आर्या नहीं है। आर्या माँ का दूध नहीं पीते, जाट माँ के दूध की दुहाई देते हैं, आपको पता ही है। आर्या नियोग करते हैं, जाट पुनर्विवाह करते हैं। आर्यों में शूद्रों को सिर मुड़वाने की इजाजत नहीं है, जबकि जाट अपनी मर्जी से जो कुछ करना चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है। जितना भी ये सारा सिस्टम लिखा हुआ है, ये जाटों को सस्ते में निपटाने का सारा चक्कर है। कैसे इनको मंडी फंडी का गुलाम कैसे बनाया, और देखा भी है हमने कैसे वो तेजी से मंडी फंडी का गुलाम हुआ है सर छोटू राम के चले जाने के बाद। सर छोटू राम ने थोड़ी सी ब्रेक लगा दी थी, उसके बाद में सुपर पावर से नीचे गिरते हुए ये जाट समाज या उसके साथी कबीलाई समाज में इस साजिशकारी का बहुत बड़ा हाथ है। सच्चाई तो यह है कि महर्षि दयानंद ने तो जो आर्य समाज बनाया है, जाटों ने कभी भी उन सिद्धांतों को पूरे तरीके से पालन नहीं किया, क्योंकि जाट अगर इन सिद्धांतों को पूरे तरीके से पालन कर जाता तो जाट पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता। अगर आप उस धर्म में चले गए तो उसको पूरे तरीके से निभाओ भाई, और निभा के देखो, 2 पीढ़ियों में पूरी तरह से निपट जाओगे। ब्राह्मण बनिए ले जाएँगे तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी ये वो। लगाओ इतना चंदन अपने सभी, चंदन और चंदन की लकड़ी और घी उसके वज़न का लगाओ। पता तो चले ना कि वाक़ई जाटों का ये धर्म है। जाट तो उतना ही बर्बाद हुआ है जितना उसने आर्य समाज पर अमल किया है। आर्य समाज पर अमल करके जाट सिख ना बन सका, अंग्रेजी ना सीख सका, अंग्रेजों, मुसलमानों और दलितों को दुश्मन बना लिया, सर छोटू राम को भूल गया, हिंदी आंदोलन के चक्कर में पड़कर गौशालों में गोबर उठाने लगा,
और संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाला के जो आंदोलन था किसान कबीलाइयों को, उसको समझ नहीं पाया। मंडल कमीशन जो कि उसको रिज़र्वेशन देने की, जाट समाज को रिज़र्वेशन देने की बात थी, उसके खिलाफ चला गया। उसका विरोधी बन गया। ये एक लंबी लिस्ट है, जो हम शुरू कर सकते हैं, तो इसमें एक-एक चैप्टर पूरे का निकलता है कि कैसे अपने ही समाज के खिलाफ साजिश में शामिल हो गया। इसको धीरे-धीरे पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आएगा। अंत में यही आशा है कि मेरी जाट कौम आर्य समाज के षड्यंत्र को समझेगी और इस प्रतिक्रांति की छाया से बाहर निकलकर पुनः अपना ऐतिहासिक तेज हासिल करेगी। तो ये भाई लोग यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आप इस सब को पढ़ें, विचारें, खोजें कि क्या वाक़या ही जाट ये थे? नियोग प्रथा में पड़े हुए थे, ये वो बिल्कुल अननेचुरल, अप्राकृतिक बातें जो उनको उनके ही दूसरे कबीलों से लड़वाने 35/1 का जो फ़ॉर्मूला था उस पे लाने की ये जो सारी षड्यंत्र या साजिश थी फाइनेंशियली उनको कमज़ोर करने की और गुरुकुलों में भेजकर उनको जो नौकरियाँ तब लेकर अपने बच्चों को जैसे आज भी हो रहा है कि लोगों के बच्चों को तो बनाया जा रहा है बड़ा लेवल पे धार्मिक कि तुम मतलब राम मंदिर और इधर-उधर घूमो ये वो और खुद के बेटे को वो जो सांड है वो उसने बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया हुआ है। आपको पता ही है किसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो वही षड्यंत्र जाटों के साथ कि इनको गुरुकुल में भेजकर संस्कृत पढ़ाओ और इनसे धर्म बचवाओ और अपने बच्चों को सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है वो दिल्ली और उसके बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ भेज के उधर कहीं दूसरी विदेशी यूनिवर्सिटियों में वहां से मंगवा कर फिर अंग्रेजों के द्वारा इन पर ऑफिसर लगवा के इनको पूरी तरह से बर्बाद करो। ये हमारे सारे चैप्टर पूरे हो गए। आज हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 10 आर्य समाज विद्वानों की नज़र, एक नज़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम शहीद भगत सिंह की नज़र में वो क्या थे, उन्होंने उनका क्या विश्लेषण किया, सर छोटू राम ने क्या किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया, महात्मा गांधी जिसको कहते वो जो मिर्जा गुलाम अहमद थे, जो अहमदिया मूवमेंट वाले थे, उनके उनके और मुंशी प्रेमचंद जी, भाई कान सिंह नाभा, महात्मा राम स्वरूप वर्मा, राजा महेंद्र प्रताप, कमल भारती और हमारे जो रिटायर्ड कमांडेंट हैं हरियाणा से हवा सिंह जी सांगवान, वो डॉक्टर धर्म कीर्ति, प्रोफेसर वीर भारत तलवार, ब्रज रंजन मणि, श्याम सुंदर जी, जो भगत सिंह दिशा मंच के से आते हैं, उनके राष्ट्रीय संयोजक थे, सतीश चंद्र गुप्ता जी, बलेराम बेनीवाल, विक्रम सिंह पंवार, इन सब लोगों के आर्य समाज के जो विश्लेषण है वो हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब 1 घंटा पहले आज से जब हमने शुरू किया था 1 घंटा पहले आप हमारे साथ जुड़ें। रिक्वेस्ट है आपसे फॉलो कर लें आईडी को और अब हम ये रिकॉर्डेड जो सेशन है ये बंद करने जा रहे हैं। हम फिर से स्पेस खोलेंगे दूसरी तरफ। यहाँ पर इन चीज़ों को जो हमने सुनी, नई विचारी, इन पर विचार विमर्श करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये रिकॉर्डेड सेशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड आईडी को फॉलो कर लें। कल को हम करेंगे लास्ट चैप्टर 10। जिन लोगों ने पहले के चैप्टर नहीं सुने वो रिकॉर्डेड किए हुए हैं, आप मेरी आईडी पर जाकर उन चैप्टर्स को ज़रूर सुन लें और ताकि आपको बात पूरी समझने में सहायता हो। और फिर से एक बात कह दूँ, सर छोटू राम जो थे महान विचारक थे जाट समाज की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बाकी भी समाजों का धीरे-धीरे विश्लेषण करेंगे कि कैसे वो ब्राह्मणवाद की गिरफ्त में जाते गए। अगर जाट समाज ने पढ़ना है तो जाट समाज को सर छोटू राम की जाट गज़ट और उनकी बेचारा जमींदार, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट उनके लिए लिटरेचर है जो उन्हें पढ़ना चाहिए। उससे उनको काफ़ी हद तक इस साजिश, इस षड्यंत्र की समझ आ जाएगी। बाकी हमने रिकॉर्ड कर दिया है। 8 के 8 पहले पढ़ लें, ये 9वाँ हो गया, कल को हम 10वाँ करेंगे और उसके बाद में आखिरी विश्लेषण के साथ ये हमारा क्लोज़ हो जाएगा। क्योंकि आखिरी जो हम 11th करेंगे, उसके जितने भी हमने आधार दिए हैं, जिस-जिस किताब से हमने रेफ़रेंस लिए हैं, उनके पूरे के पूरी आपको लिस्ट देंगे ताकि आप खुद जाके उन किताबों में से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।